बुरा हाल है भाई लोगों, बहुत बुरा हाल है रास्ते का। और रास्ते के साथ साथ हम लोगों का भी बुरा हाल है। दोस्तों यहाँ रास्ता तो बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं कि रास्ता कितना बढ़िया नया बना हुआ है, लेकिन बहुत तेज हेडविंड है। मतलब सामने से इतना अच्छा रास्ता होने के बाद फोर्थ गियर में भी मुझे काफी पावर लेग महसूस हो रहा है, क्योंकि सामने से हवा बहुत तेज है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल स्वच्छ नीला जल। दोस्तों यहाँ नदी के किनारे काफ़ी अच्छा समय बिताने के बाद हम लोग रवाना हो गए हैं आगे के सफ़र पे, पेंगोंग सो लेक के लिए। बाकी रास्ता तो अब आप जानते हैं, लद्दाख में है तो ऐसा ही होगा। ज़्यादातर ऐसा ही मिल रहा है। बीच में थोड़ी देर के लिए टारमेक रोड आया था, बिल्कुल नया बना हुआ, लेकिन वो फिर से गायब हो गया और ये रास्ता फिर से ऐसा ही हो गया है। एक्चुअली हम लोग, सच बात तो यह है कि हम रिवर बेड में चल रहे हैं इस वक्त। ये नदी का तल ही है। अभी नदी क्योंकि कम बहाव पे है तो थोड़ा लेफ्ट में बह रही है। जब उसका बहाव बढ़ जाता होगा तो यहाँ पे भी नदी का पानी आता होगा, क्योंकि ये जो राउंड शेप के पत्थर हैं ये बता रहे हैं कि ये नदी के पानी में बह बह करके ही राउंड हुए हैं। तो ये पूरा नदी का पार्ट ही है दोस्तों जिसमें हम चल रहे हैं इस वक्त। यहाँ पे बस ये है कि ये पथरीला है। हमारी तरफ राजस्थान में अगर नदी के पार्ट में से गुजरना होता तो वो पूरा रेतीला होता। अच्छा, एक चीज़ आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो ट्रैक्स बने हुए हैं इनमें नाइट में चूकने की बड़ी रिस्क बढ़ जाती है। सो इट्स बेटर कि आप अगर इस रास्ते से आएँ तो हमेशा डे लाइट में ही आएँ, अदरवाइज़ आप रास्ता भटक सकते हैं। सामने देखिए दोस्तों, पहाड़ की चोटियाँ बर्फीली। ऐसा लग रहा है जैसे पर्वतराज हिमालय चांदी का मुकुट पहन करके बैठे हुए हैं। हाँ दोस्तों, हाल बुरा है रास्ते का और हमारा भी। चले जा रहे हैं। पेंगोंग सो अभी भी 125 किलोमीटर दूर है और 3 घंटे का टाइम बता रहा है मैप। रास्ता ऐसा होगा इसीलिए 3 घंटे का टाइम बता रहा है। और पहुंच जाएंगे दोस्तों। अभी 1:45 बज गए हैं दोपहर के, तो जल्दी से ये पार करते हैं फिर देखते हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा ज़्यादातर सफ़र इन डर्ट रोड्स पे ही चल रहा है, कच्चे रास्तों पे ही चल रहा है। लेकिन जो भी है, लद्दाख है बहुत खूबसूरत। आप देख सकते हैं ये नदी के सहारे बना हुआ, नदी के किनारे। इनफैक्ट रिवर बेड में भी हम चले हैं काफ़ी जगह, तो जो रिवर बेड ही रहा है वहीं से हमारी बाइक गुजरी है। तो ये जो रास्ते हैं ये बड़े खूबसूरत हैं। हालांकि थका देने वाले हैं, परेशानी भी होती है, लेकिन यहाँ के नज़ारे बड़े खूबसूरत हैं। तो आशा है आपको भी ये पसंद आ रहा होगा और इसीलिए तो आते हैं लद्दाख में। अगर हमें टार रोड्स पे जाना है तो बहुत सारे हाईवेज बने हुए हैं, लेकिन ये जो डर्ट रोड पे जो यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी जो एंजॉय कर पाते हैं उसका कंपैरिजन आप नहीं कर सकते हैं दूसरी चीज़ों से। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आ रहा होगा। थैंक यू। पर दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। बीच बीच में कुछ टार रोड के पैचेस भी आते हैं कुछ किलोमीटर के। और बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे बीआरओ ने बहुत अच्छा काम किया है। कई जगह बहुत अच्छे टार रोड बनाए हैं उन्होंने। होता ये है कि जब बारिश होती है तो नदी अपने साथ में उस रास्ते को भी बहा ले जाती है। तो कई जगह रिपेयर वर्क हो रहा है और कई जगह पे नया रोड भी बनाया जा रहा है। तो बीच बीच में टार रोड भी आता रहता है
और सच कहें, आपने देखा ये जो पुल पड़ते हैं रास्ते में बने हुए, ये देख करके हमें 3 इडियट्स मूवी का वो सीन याद आता है जहाँ रेंचो से मिलने के लिए उसके दोस्त लद्दाख जा रहे होते हैं। और वही मूवी थी टर्निंग पॉइंट, जिसने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया लद्दाख विजिट करने के लिए। तो हम भी उसी मूवी से इंस्पायर हुए थे, लेकिन आने में बहुत साल लग गए। तो दोस्तों, एंजॉय कीजिए इस सफ़र को, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस रास्ते को, इस सीनिक ब्यूटी को एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू। ये देखिए दोस्तों, लद्दाख और लद्दाख के रास्तों पे आने वाले ये छोटे छोटे पुल। हाँ दोस्तों, देखिए लद्दाख की खूबसूरती हमारी नज़र से। अरे वाह अरु, एक काम कर सकते हैं, यहाँ इस पुल के नीचे चल के खाना बना सकते हैं अपन लोग। बोलो क्या बोलती हो? तो दोस्तों, जगह अच्छी थी, वास्तव में मन कर रहा था खाना बनाने का यहाँ पे, लेकिन आरती ने एज यूजुअल ऐसा कमेंट मार दिया कि भाई इच्छा ही मर गई। क्योंकि बात सही थी इसकी, किसी तरह से बड़ी मेहनत से इसको पेट्रोल की कैन को बांधा है गाड़ी पे, वो डिस्टर्ब करना हमें भी ठीक नहीं लगा। आगे रास्ता फिर खराब है, फिर से कच्चा रास्ता है दोस्तों। तैयार हो जाइए कमर कस के, क्योंकि हमारी कमर की तो बैंड बच चुकी है इन रास्तों पे चल चल के। फिर से कच्चा रास्ता आएगा, बस ऐसे ही होता है दोस्तों। रास्ता अच्छे चलते चलते फिर खराब शुरू हो जाता है, ज़्यादातर खराब ही चलता है, फिर थोड़ी देर के लिए अच्छा रास्ता आ जाता है। बस हम चलते रहते हैं ऐसे ही। बुरा हाल है भाई लोगों, बहुत बुरा हाल है रास्ते का, और रास्ते के साथ साथ हम लोगों का भी बुरा हाल है। ये देखिए, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ये भी जब रेंग रेंग के चल रही हैं तो हम किस खेत की मूलियां भाई। भाई लोगों, जिनको भी इस रास्ते पे बाइक चलाने का शौक हो, उनके लिए एक ही सजेशन है, यहाँ आने से पहले अच्छा खासा जिम करना शुरू कर देना, क्योंकि ऐसे रास्ते पे बाइक का बैलेंस बनाने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है। क्या शिट, इधर से चलेंगे। लो भाई, पानी भी, वाटर क्रॉसिंग भी हो गई, जूते में पानी भी भर गया। दोस्तों ये देखिए, शानदार रिवर वैली है, और ये रही हमारी प्यारी कादम्बरी। आरती ने इसको कादम्बरी नाम दिया है। ये देखिए, पेट्रोल का कैन हमने भर रखा है, सो इट लुक्स नाइस, कूल। और ये लोग टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन असली मज़ा तो हमें ही आता है। लेट देम गो। बाइक से आना, फिर कहीं कहीं पे गिर जाना, फिर बड़ी मुश्किल से उठ पाना, किसी भाई का आके आपकी मदद करना, ये सब तो होता है एक्सपीरियंस। इसी एक्सपीरियंस के लिए तो आए हैं हम लोग। तो बढ़िया है दोस्तों, सब बढ़िया चल रहा है, सफ़र बढ़िया है। ये देखिए, ये मंत्रों की झंडियाँ शान से फहराती हुई कादम्बरी भी बड़ी खुश है इस वक्त हमारी।
जब उस पे लद्दाख की ये झंडियाँ फहरा रही हैं, और वो भी एक लामा ने अभिमंत्रित करके हमें दी हैं, बिल्कुल अभिमंत्रित हैं ये। शानदार, बहुत शानदार। ये देखिए हमारा इसका कवर जो है ये फट गया है। ये तो होना ही था, रेन कवर फट गया है इसका। नया रेन कवर बनवा लेंगे, लेकिन ये बैग काफ़ी, सडल बैग काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, काफ़ी इनका सहारा मिला है हमें। और इनको ख़रीदा ही इसी पर्पज़ के लिए था, इसी राइड के लिए ख़रीदा था दोस्तों। तो अभी तक तो साथ दे रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होता है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ गए हैं, अभी फ़िलहाल रोड सही है, आप देख सकते हैं रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा और क्लीन है। आगे कई राइडर्स हम लोगों को ओवरटेक करके गए हैं अभी, तो हम लोग उनको फिर से ज्वाइन कर लेंगे। सो फार इट इज़ गुड, बट अब बस फिर से आ गया। लो, जैसे ही बोला सो फार इट इज़ गुड, लो साहब रास्ता फिर से ऑफ रोडिंग शुरू। चलिए भाई ऑफ रोडिंग करते हैं अब। तो दोस्तों इस रास्ते पे तो ऐसे ही ऑन रोड ऑफ रोड होते रहेंगे हम लोग, कुछ अच्छा आएगा तो आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे। अब बताओ, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा रास्ता है किधर से। सब तरफ पत्थर पत्थर हैं, सेम ऐसे ही पत्थर पड़े हुए हैं भाई। हम बस थोड़ा सा जहाँ जमे हुए हैं वहां पे लग रहा है कि हाँ भाई ये रास्ता है। भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, गजब गजब है। हमने फिर से एक बार लद्दाख की धरती को प्रणाम किया था थोड़ी देर पहले। चलते, अरे वाह देखो बीच में कहाँ से डामर आई हुई है। ये देखो, ये थोड़ी थोड़ी डामर दिख रही है दोस्तों। किसी जमाने में यहाँ रोड रहा था, ये इस बात का सबूत है कि यहाँ पे कभी रोड हुआ करता था, लेकिन वो वॉश आउट हो गया है। ये देखिए, तो जो लोग ये सोचते हैं कि लद्दाख में अभी रोड नेटवर्क बहुत शानदार हो गया है, हम जा सकते हैं, तो भाई वो इतना आसान भी नहीं है। और स्पेशली ये रूट, जो लोग स्कूटी लेके आ रहे हैं, स्कूटी वालों के लिए ये वाला रास्ता नहीं, वो लेह वापस जा कर के लेह से जो रास्ता जाता है वो उससे जा सकते हैं, बट इस वाले रास्ते से मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे तो बड़े बड़े पत्थरों के बीच में से आप निकाल के लेके जा रहे हैं, तो आपको बड़ी गाड़ी ही चाहिए होगी अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में। अगर आपकी बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा नहीं है तो भी इन रास्तों पे तो दिक्कत हो सकती है। अभी 2 घंटे और चलना है दोस्तों, फिर हम लोग पहुंचेंगे पेंगोंग सो लेक। हालांकि लेक तो पहले ही शुरू हो जाएगी, लेकिन जिस जगह पे हमें रुकना है वो जगह बाद में आएगी। पेंगोंग सो लेक के किनारे पे ही किसी गांव में, स्पांगमिक। रोड फिर से बढ़िया है दोस्तों, यहाँ दौड़ा सकते हैं सब। 3:30 बज गए हैं अब। शोक, अभी शोक गांव आएगा दोस्तों, और शोक गांव आएगा उसी के नाम पे इस नदी का नाम पड़ा है शोक रिवर। तो दोस्तों हमें जयपुर राइडर्स ग्रुप
के सारे मेंबर्स मिल गए हैं यहाँ पे, जयपुर राइडर्स क्लब। और ये देखिए सारी बाइक राजस्थान नंबर की, जयपुर नंबर की। बड़े दिनों बाद जयपुर नंबर की एक साथ इतनी बाइक्स देखने को मिली हैं। जयपुर के इतने सारे भाई लोग मिले। हम लोग सोलो ही चल रहे हैं काफ़ी टाइम से। सो ये रही हमारी कादम्बरी एंड मीटियोर 350 और ये भाई लोग सब। सो बहुत अच्छा नाइस एक्सपीरियंस सबसे मिलके। Hi, I'm Karthik, and my surname is Bansal. He's Karthik Paliwal. Great. My name is Deepak Mittal. My name is Puneet Saini. And Rocky भाई Tejas Shah. तेजस शाह। My name is Himanshu Garg, and on Instagram you will find me at Rajasthan. Rajasthan. राजस्थान। Yeah. Nice. Sham Vaishnav. My Instagram ID is Sham Vaishnav. Wow, great. Thank you. श्याम मंडल राजस्थान और आपके महाकाल पीछे लिखा हुआ है। थैंक यू गाइस। सो गाइस हम लोगों ने लंच कर लिया है और जहां लंच ब्रेक के लिए, हाँ नाइफ रख लिया, जहां हम लोग लंच ब्रेक के लिए रुके वहां जयपुर राइडर्स क्लब के हमारे साथी मिल गए। हालांकि अभी तक मैं उस ग्रुप का मेंबर नहीं हूं, लेकिन जैसे उन्होंने देखा, अरे राजस्थान की जयपुर की गाड़ी है, जयपुर की बाइक है और सारी जयपुर की बाइक्स, वो पहले आके मेरे से बात कर रहे हैं। मैंने उनकी बाइक का एक्चुअली नंबर नोटिस नहीं किया, थोड़ी देर पहले ही गिर के आया था तो दिमाग उड़ा उड़ा सा हो रखा था। फिर जब मैंने बाहर निकल के देखा, मैंने कहा यार आप जयपुर से? बोले हाँ सर, हम इसलिए तो बात कर रहे थे आपसे। तो बहुत ही अच्छा ग्रुप है, बहुत अच्छे लोग हैं और सारे यूथ हैं। तो इनसे मिलके, इनसे बात करके बहुत बढ़िया फील हुआ। और अब हम लोग निकल गए हैं पेंगोंग सो के लिए। और दोस्तों सुना है कि अब आगे रास्ता लगातार बढ़िया है, अब आगे रास्ता खराब नहीं है, ऐसा मैंने सुना है। आगे जाके देख लेंगे क्या होता है। बट वी स्टिल नीड टू कवर 70 किलोमीटर्स। सो गूगल हमें बता रहा है 1.5 घंटा। होपफुली हम लोग 1.5 नहीं तो 2 घंटे में तो पहुंच ही जाएंगे। 4:30 बज रहे हैं, 6:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, मतलब उजाले में पहुंच जाएंगे। और फिर कोई होम स्टे देखते हैं वहां पे। ये देखिए दोस्तों, नीचे आपको रिवर वैली दिख रही है, शोक नदी है नीचे, और ये यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं मिट्टी के पहाड़। क्या हम सही रास्ते पे हैं? हाँ सही रास्ता है। इस फ्लैग की वजह से बस एक छोटी दिक्कत ये आ रही है दोस्तों कि मैं मैप नहीं देख पा रहा ठीक से, क्योंकि मैप के सामने आ रहा है फ्लैग। ये देखिए दोस्तों, एक प्यारा सा गांव। ये गांव हैं छोटे छोटे से लद्दाख के, बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे जो टूरिज्म का सीज़न है दोस्तों, वो 3-4 महीने के लिए रहता है बस। तो आप आया कीजिए, जहाँ तक हो सके ऐसे होम स्टेज में रुकिए। इससे 2 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये कि आपको ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, आपकी पॉकेट पे ज़्यादा वो वजन नहीं आएगा, ठीक है। होम स्टेज आपको 700-800 रुपये से लेकर के 1000-1500 तक की रेंज में, अलग अलग रेंज में मिल जाएंगे, अलग अलग जगह के हिसाब से। दूसरा होम स्टे का फ़ायदा ये है कि इसमें आपको लोकल कल्चर को समझने का मौका मिलता है। जब आप लोकल लोगों के साथ रहते हैं, उनके फैमिली के साथ रहते हैं,
उनके बच्चों के साथ खेलते हैं, कुछ समय बिताते हैं, तो आपको लोकल कल्चर समझने को बहुत अच्छा मौका मिलता है। और तीसरा जो इसका फायदा है वो ये है कि आप लोकल इकोनॉमी को डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं। आप बड़े होटल में जाके रहेंगे, वहाँ पे आ, इस गांव में रहने वाले लोकल जो हैं उनको कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन इतना नहीं होगा। लेकिन जब आप डायरेक्ट किसी गांव में किसी के घर में रुकते हैं तो आप उस परिवार को एक सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। तो आप जब भी आएँ होम स्टेज में ही रुकें, मैं यही सजेस्ट करूँगा। और एक चीज़ और रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप किसी फैमिली के साथ रुकते हैं तो आप भी चाहेंगे कि वो आप जिस फैमिली के साथ रुक रहे हैं वो आप लोगों का ख्याल रखे, आप लोगों की भावनाओं का ख्याल रखे हर तरह से। ठीक उसी तरह से हमारी भी एक गेस्ट होने के नाते एक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग जिस होस्ट के यहाँ पे रुक रहे हैं हम उनका पूरा ख्याल रखें, उनकी फीलिंग्स का ख्याल रखें और किसी तरह की कोई गलती ना करें, मिसबिहेव ना करें। वो लोग हमारे लिए वेटर नहीं है, वो एक फैमिली है, उस फैमिली के एक मेहमान के रूप में हम रुकते हैं। तो उनको एक वेटर की जैसे, होटल के वेटर की जैसे, हालांकि वेटर को भी हमेशा इज्जत से ही ट्रीट करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप किसी होटल के कर्मचारी के साथ मिसबिहेव करें। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है तो उनको अपना नौकर ना समझें, वो आपको एक गेस्ट की जैसे अपने पास रखते हैं, तो आप पूरा एक गेस्ट की जैसे ही रहिए, एक अच्छे मेहमान की जैसे रहें। तो आपके लिए और उनके लिए, दोनों के लिए ही एक नाइस एक्सपीरियंस होता है। यही मैं सजेस्ट करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए, पेंगोंग जो है रिवर अभी 62 किलोमीटर्स रह गया, पेंगोंग लेक, पेंगोंग सो लेक। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, रास्ते में हैं, लगभग 1.5 घंटे का रास्ता और बचा है। और अभी आप देख सकते हैं कि रास्ता काफ़ी हाइट पे आ गए हम लोग। एक साइड में ऊंचे पहाड़ है और दूसरी साइड में गहरी खाई। तो बस यही है कि ध्यान से चलना है दोस्तों। जब भी आप यहाँ आए ध्यान से, तसल्ली से चलाएं, कोई जल्दबाजी नहीं है। थोड़ा जल्दी पहुँच के भी क्या ही एक्स्ट्रा कर लेंगे हम लोग, सो इट्स बेटर टू बी लेट देन नेवर। तो वही है सिद्धांत। ये देखिए दोस्तों, अब ढलान काफ़ी तीखे हो गए हैं। एक्चुअली तीखी चढ़ाई से ज़्यादा तीखे ढलान जो है वहाँ ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है दोस्तों। दुरबुक यहाँ से 11 किलोमीटर है। दुरबुक 11 किलोमीटर, तुरतुक नहीं, दुरबुक, दुरबुक। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो गौतम बुद्ध, आपकी जय हो। ये वो वाले लग रहे थे जो दूसरे वाले मुनि थे ना। जय हो। गुरु पद्म संभव, पद्म संभवा जो थे ना, उनकी मूर्ति लग रही थी ये। देखिए दोस्तों, हम नीचे पहुंचने वाले हैं बस अब। यस यस, स्ट्रेट, यस यस, स्ट्रेट। ये देखिए दोस्तों, कितना प्यारा सीन है। ये लद्दाख के ब्रिज, इनको हमने पार किया। अरे वाह, यहाँ तो रास्ता हाईवे हो गया। ये देखिए दोस्तों,
ये महाराष्ट्र के राइडर्स हैं। दोस्तों अब हम दुर्बुक में एंटर कर रहे हैं। ये देखिए दुर्बुक यहाँ से 5 किलोमीटर है और लेह 115। तो आप देखिए कितने छोटे 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 से गांव हैं, खेत हैं यहाँ पे, कितना प्यारे नज़ारे हैं यहाँ के, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, सुंदर, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए पुराने बने हुए मकान। तांगस्ते 5 किलोमीटर, पेंगोंग 40 किलोमीटर, चांगलांगला 31 किलोमीटर। तो हम लोग लेफ्ट में ले रहे हैं दोस्तों। और ये देखिए बढ़िया फूड कोर्ट बने हुए हैं, बढ़िया। पेंगोंग सो चुसूल। यहाँ पे होम स्टे वगैरह बने हुए हैं। ये जगह कौन सी है? दुर्बुक। दुर्बुक गांव है दोस्तों ये, बढ़िया शानदार। अभी 49 किलोमीटर और जाना है दोस्तों। लगभग 1 घंटे का सफर हो रहा है हमारा। ये दोस्तों अभी यहाँ पे 200 मीटर्स पे एंट्री पॉइंट आएगा, वहाँ से एंट्री करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चुसुल, पेंगोंग, ये है तांगसे। पेंगोंग से झील 33 किलोमीटर्स। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। दोस्तों यहाँ रास्ता तो बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं कि रास्ता कितना बढ़िया नया बना हुआ है, लेकिन बहुत तेज हेडविंड है। मतलब सामने से इतना अच्छा रास्ता होने के बाद 4th गियर में भी मुझे काफी पावर लग रहा है, मतलब लेग पावर लेग महसूस हो रहा है, क्योंकि सामने से हवा बहुत तेज है, ऐसा खतरनाक। क्या है कि ये दर्रे में से हवा बहती हुई आ रही है ना, तो तीखी हो गई हवा, पूरे पूरे फोर्स के साथ बह रही है हवा यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों कितने शानदार रोड बन गए हैं यहाँ पे, बहुत ही शानदार। थैंक्स टू BRO। भाई साहब इस रोड की वैल्यू उसी को अच्छे से समझ में आ सकती है जिसने वो जो ऑफ रोडिंग वाला पैच कवर किया हो। अदरवाइज तो लगेगा अरे वाह रोड ही तो है, लेकिन भाई साहब इस रोड की वैल्यू तो भी समझ में आएगी जब आप पूरा वो ऑफ रोडिंग वाला पैच आप कवर करके आओ। पेंगोंग लेक 18 किलोमीटर्स, 18 किलोमीटर्स हो रहा भाई पेंगोंग लेक। राइट वाला विलेज का रास्ता लेना है हमें। ये झलक आ रही है पहली पेंगोंग की।
के हैं क्या रू? झील के किनारे किनारे चल के हैं क्या एक बार? ये देखो सामने, ये देखो नीली झील दोस्तों। दोस्तों फाइनली हमें लेक का जो नज़ारा है, पहला नज़ारा वो हमें दिखा और हमारी सारी थकान दूर हो गई। आखिरकार हम वहाँ पहुँच ही गए जिस जगह पहुँचने के लिए हम कितनी देर से चल रहे थे। और बेसिकली इस लेक के किनारे पहुँचना, इस लेक के पास अपना समय बिताने का तो हमारा बहुत पुराना सपना था जो आज पूरा हो रहा है। और दोस्तों यकीन मानिए, जब हमने इस लेक को देखा तो हमारी सारी थकान दूर हो गई। जब आप देखेंगे कि ऊपर नीला आसमान और उसका जो प्रतिबिंब है, उसकी जो छवि है, वो इस शुद्ध और निर्मल जल में दिख रही है, तो ऊपर आसमान नीला और नीचे आप इस लेक को भी ब्लू वाटर देखेंगे, तो बहुत ही प्यारा दृश्य था दोस्तों। और हमने जब यहाँ पे एंटर किया तो हमने देखा कि लेफ़्ट साइड में बहुत सारे लेक के किनारे पे कॉटेजेस बने हुए थे और जो स्विस टेंट्स हैं वो भी लगे हुए थे। तो हम लोगों ने जानबूझ करके वहाँ ना तो पूछा ना हम रुके। उसका रीज़न ये था कि एक तो ये टिन के बने हुए थे जितने भी कॉटेजेस थे, तो उसमें ठंड लगने का बहुत हमें डर लग रहा था। दूसरी चीज़ कि क्योंकि ये शुरुआत में ही थे तो इनके प्राइजेस भी ज़्यादा होने थे, क्योंकि शुरू में जो भी आता है वो पहले वहीं पे आके पूछता है, तो प्राइस ज़्यादा होने के भी चांसेस थे। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में आप लोगों को बताया, कि जब आप ऐसी जगह जा रहे हैं और वहाँ पे होम स्टेज हैं, तो क्यों ना उन होम स्टे वाले लोगों के साथ जाके रुका जाए, जिनके वहाँ पे घर हैं, लोकल्स के साथ रुका जाए, ताकि उनको रोज़गार मिले, क्योंकि साल के बहुत कम दिनों में वहाँ पे लोग आ पाते हैं और यहाँ पे बहुत कुछ और दूसरा कुछ काम करने के ऑप्शंस नहीं है। खेती नहीं हो सकती है ज़्यादातर एरिया में, तो आप जब भी आएँ तो लोकल के पास ही रुकें। और हमने इसी चीज़ को प्रेफर करते हुए ये डिसाइड किया कि हम एक लोकल फैमिली के साथ ही रुकेंगे। तो झील के बराबर में चलते हुए लगभग 6 किलोमीटर आगे जब हम पहुँचे तो वहाँ पे स्पैंगमिक, या उसको बोलते हैं पैंगमिक भी बोलते हैं, ये विलेज है। और उसी विलेज में झील के किनारे पे हमें एक होम स्टे मिला और वो होम स्टे बहुत ही शानदार था। उस होम स्टे की लोकेशन बहुत प्यारी थी। उस होम स्टे में जो हमारा रूम था, उस रूम की विंडो से सामने लेक दिख रही थी और ये लेक का जो नज़ारा था वो बहुत ही प्यारा लग रहा था दोस्तों। हमारे लिए ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहा, हमने बहुत एंजॉय किया। तो दोस्तों आज का हमारा व्लॉग यहीं समाप्त होता है। हमें बहुत अच्छा लगा और मैं कहूँगा कि हमारी जो मंजिल थी वो हमने आखिरकार हासिल कर ली। तो लद्दाख का ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन था। कल एक नए व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि ये जो झील को पास से जाके, क्योंकि अभी हम थके हुए हैं, अभी हमारी हिम्मत नहीं है, तो अभी हम लोग यहाँ रेस्ट करेंगे और कल आपको झील के पास लेके चलेंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे एक नए डेस्टिनेशन के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।